students, today we are going to discuss class 3 English Sona Adventure 1. Okay, and firstly I want to say a very important thing that if you are new in our channel, then please subscribe now, because we are discussing here English, EVS, SST, maths, all subjects we are going to discuss in this channel, so you have to subscribe. Let's get start the chapter. We will start from section 1. Yes, Sona Adventure. Yes, here is section 1. A mother camel and her young son Sona were slowly walking along in the desert. That means कि मदर कैमल यानी कि कैमल, कैमल का मतलब आपको पता ही होगा, ऊंट। एक ऊंट माँ थी और उसका एक यंग सन था, यस, जिसका नाम था सोना। यंग सन का नाम था सोना, ठीक है। स्लोली वॉकिंग यानी कि धीरे धीरे चल रहे थे। कहाँ पर? रेगिस्तान में, डेजर्ट में, आराम से धीरे धीरे वो चल रहे थे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत ही गर्मी का दिन था। द बर्निंग येलो सैंड शोन इन द ब्राइट सन। दैट मीन्स कि जो पीली रेत थी, शोन जो है वो शाइन की सेकंड फॉर्म है, यस। दैट मीन्स कि जो पीली रेत थी वो शाइन कर रही थी, चमक रही थी। ब्राइट सन यानी कि जब सूरज चमक रहा था तो उसके साथ ही पीली रेत भी चमक रही थी। सडनली, अचानक, सोना स्टॉप्ड एंड डग हिज फीट इनटू द सैंड। अचानक जो है सोना रुक जाती है और अपना जो पैर है वो रेत के अंदर दबा लेता है, सॉरी। आई वुड नॉट गो एनी फर्दर। और क्या बोलता है सोना कि मैं और आगे नहीं जा सकता। ही ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है अगर हम किसी को शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो बुड़बुड़ाते हैं ना हम कि अब मैं आगे नहीं चल सकता, ठीक है। और क्या बोल रहा था वो? आई एम वेरी थर्स्टी। दैट मीन्स कि मैं बहुत प्यासा हूँ। आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। हिज मदर लुक डाउन एट हिम एंड सेड, उसकी सोना की मम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोला, आई नो यू मस्ट बी थर्स्टी। सोना की मम्मा ने बोला, मुझे पता है तुम थर्स्टी होगे, यानी प्यासे होगे, तुम्हें प्यास लगी होगी माय डियर, बट इट नॉट बी फॉर लॉन्ग। पर ये जो रास्ता, मतलब जहाँ पर वो वॉक कर रहे थे, ज़्यादा लंबा नहीं है। वाटर इज़ नियर, लुक। वाटर जो है यानी पानी जो है वो हमारे नज़दीक ही है। लुक, शी stretched her long neck towards a line of trees some distance way। यानी कि जो सोना की माँ है वो अपनी लेग्स को स्ट्रेच करके देखती है कि कहाँ पर ट्रीज़ हैं, उसके कुछ दूरी पर ट्रीज़ होंगे। क्यों वो ऐसा कर रही थी? क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ पर ट्रीज़ होंगे वहीं पर पानी होगा। यस, यू सी दोज ट्रीज देयर। और वो सोना को क्या बोलती है, कैमल मदर, कि आप उन ट्रीज को देखो। इन डेजर्ट्स वेयर देयर आर ट्रीज, इस रेगिस्तान में जहाँ पर पेड़ होंगे, देयर इज वाटर, वहीं पर पानी होगा। देयर माइट इवन बी अ विलेज, वहाँ पर एक गांव हो सकता है। एनी वे देयर विल बी अदर एनिमल्स एंड यू कैन प्ले विद देम। और वहाँ पर कुछ और भी एनिमल्स होंगे, कुछ और जानवर होंगे जिनके साथ कि तुम खेल भी सकते हो। कम नाउ, आगे आओ। दैट मीन्स कि चलो मेरे साथ, हम आगे चलते हैं, आगे हम पानी भी देखेंगे और तुम्हारे साथ खेलने के लिए कुछ और तुम्हारे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। हाउ लवली, सेड सोना। सोना ने बोला, वाह कितनी अच्छी बात है। एंड बिगेन वॉकिंग फास्ट, और फटाफट से अपनी माँ के साथ आगे आगे चलने लग जाता है सोना। सून दे रीच द ट्रीज, बहुत ही जल्दी वो ट्रीज के पास पहुंच जाते हैं। हिज मदर लिफ्टेड हर हेड एंड स्निफ्ड। दैट मीन्स कि उसकी माँ ने अपना सर उठाया और सूंघा। स्निफ्ट का मतलब क्या होता है? सूंघना, स्मेल करना, ठीक है। और फिर क्या बोला? कम दिस वे, शी सेड। उसने बोला, कैमल मदर ने बोला कि कम दिस वे, इस रास्ते आओ। टर्निंग लेफ्ट, आई स्मेल वाटर क्वाइट नियर। और कैमल मदर ने क्या बोला? मुझे स्मेल करके ऐसा पता लग रहा है कि हमारे नज़दीक कहीं पानी है। Surrounded by tall trees and thick bushes, they found a pool of clear, cool water. That means ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ, ठीक है। थिक bushes का मतलब घनी झाड़ियाँ, टॉल ट्रीज का मतलब ऊंचे पेड़।
दे फाउंड अ पूल ऑफ क्लियर कूल वाटर, उन्होंने क्या ढूंढ लिया, पूल ऑफ, एक पूल ढूंढा जहां पर पानी था ठंडा। लोअरिंग देयर हेड्स, अपने उन्होंने हेड को नीचे की तरफ किया। दे ड्रैंक डीपली, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, डीपली यानी कि उन्होंने बहुत सारा पानी पिया। अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाय वॉच देम, इसका मतलब कि एक ट्री में वहां पर क्रो बैठा था और उनको वो देख रहा था। व्हाट अ लॉट ऑफ वाटर यू ड्रिंक, और उस क्रो ने क्या बोला कि व्हाट अ लॉट ऑफ वाटर, कितना सारा पानी तुम पी रहे हो। ही बर्स्ट आउट, दैट मीन्स ही बर्स्ट आउट, दैट मीन्स वो बहुत से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि तुम कितना सारा पानी पी रहे हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। When सोना एंड हिज मदर फाइनली फिनिश्ड, जब सोना और उसकी माँ ने पानी पीना ख़त्म किया, यानी डीपली उन्हें ड्रैंक कर लिया था पानी को, तब क्रो ने बहुत तेज़ी से चिल्लाया कि तुम इतना सारा पानी कैसे पी रहे हो। यू ड्रिंक मोर देन एनी अदर एनिमल आई हैव एवर सीन, तुम इतना ज़्यादा पानी पी रहे हो कि इतना ज़्यादा पानी मैंने पहले किसी जानवर, किसी और जानवर को पीते हुए नहीं देखा। किसने बोला, क्रो ने बोला। यस, आई एम श्योर, मैं जानता हूँ, कंटिन्यूड द क्रो शेकिंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यू कुड ड्रिंक द पूल ड्राई, और जो क्रो था वो अपने हेड को हिलाता हुआ, शेक करता हुआ और साइड टू साइड करता हुआ बोल रहा था कि यू कुड ड्रिंक द पूल ड्राई, तुम इस पूल को ड्राई यानी कि सुखा भी सकते हो। इसका मतलब कि उनको बोलो तुमने इतना सारा पानी पी लिया, इस पूल में पानी है, तुम तो इतना पानी पी के इस पूल को सुखा दोगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 2। नो वी कुड नॉट लाफ्ट द मदर कैमल, नहीं हम नहीं कर सके, ऊंट की माँ मुस्कुराते हुए ये बोली, नहीं हम नहीं कर सके। बट यू आर क्वाइट राइट, पर तुम बिल्कुल सही हो। वी कैमल्स ड्रिंक गैलॉन्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, हम कैमल्स जो हैं वो एक ही टाइम में गैलॉन्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर जाते हैं, पी जाते हैं। अब यहाँ पर गैलॉन्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है, जिस तरह से 4.5 लीटर वाटर को गैलोन्स बोलते हैं। यस, जो कैमल्स होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो एक ही बार में गैलॉन्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, यानी कि 4.5 लीटर वाटर जो है वो ड्रिंक कर लेते हैं, पी जाते हैं। यस, वाई आस्क्ड द क्रो, क्रो ने पूछा क्यों। यस, वी लिव मोस्टली इन डेजर्ट्स वेयर वाटर इज डिफिकल्ट टू फाइंड, तो कैमल क्या जवाब देती है कि क्रो ने कैमल से पूछा कि आप इतना पानी एक ही बार में कैसे पी जाते हो। यस, तो कैमल उसकी बात पे जवाब क्या देता है कि हम मैक्सिमम टाइम जो है वो डेजर्ट्स में यानी कि रेगिस्तान में ही रहते हैं, और क्योंकि रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट वी डोंट रियली माइंड बिकॉज वी कैन गो विदाउट वाटर फॉर अ डेज, पर हमें इस तरह रहने की आदत है, हमें ये चीज़ ज़्यादा महसूस नहीं होती है। वी डोंट रियली माइंड बिकॉज वी कैन गो विदाउट वाटर फॉर अ डेज, क्योंकि हम बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इन आवर स्टमक्स, हमारे पेट में, वी हैव अ सेपरेट कंपार्टमेंट टू स्टोर वाटर, हमारे पेट में एक सेपरेट कंपार्टमेंट रहता है जहाँ पर कि हम पानी स्टोर करके रख लेते हैं। बिसाइड्स व्हेन वी डोंट गेट वाटर, और जब हमें कभी पानी नहीं मिलता है, आवर बॉडीज कैन प्रोड्यूस इट, हमारी बॉडी उसी पानी को जो कि स्टोर किया हुआ होता है हमारे स्टमक में, उसको यूज कर लेती है। ठीक है, डू यू नो व्हेन वी लास्ट हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और उसके बाद मदर कैमल पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि पिछली बार पानी हमने कब पिया था। व्हेन आस्क्ड द क्रो, और क्रो जो है वो पूछता है कब। यस, हु फाउंड दीज स्ट्रेंज एनिमल्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये बात जितने भी एनिमल्स वहाँ पे थे उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि ये बिना पानी के इतने दिन कैसे रह जाते हैं ऊंट। ठीक है, 5 days अगो रिप्लाइड द मदर, तो मदर कैमल जो थी उसने बोला कि हमने 5 दिन पहले पानी पिया था। 5 days, एक्सप्लेन द क्रो इन अमेजमेंट। यस, यहाँ पर अमेजमेंट का मतलब क्या है, हैरान होना।
यस, अमेजमेंट। तो जो क्रो है वो हैरान हो जाता है और बोलता है 5 दिन पहले तुमने पानी पिया था। ही फ्लू ऑफ टू टेल द अदर एनिमल्स, और वो उड़ जाता है जल्दी से बाकी के जितने भी एनिमल्स थे उनको ये बात बताने के लिए। ठीक है। वेन सोना हर्ड दिस, जब सोना ये बात सुनता है, सोना कौन है? कैमल का जो बेटा है उसका नाम सोना है। ठीक है। ही फेल्ट प्राउड, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। वी आर वेरी स्पेशल, हम तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, बाकी के एनिमल से ज़्यादा स्पेशल हैं हम तो। आर नॉट वी मदर, ही सेड। और वो अपनी मम्मा से पूछते हैं क्या हम बाकी जानवरों से ज़्यादा स्पेशल नहीं हैं? मदर अपनी मम्मा से बोलता है, ही सेड ऑफ कोर्स सेड हिज मदर, उसकी मम्मा बोलती है बिल्कुल सही बात है, हम बाकी जानवरों से ज़्यादा अलग हैं, स्पेशल हैं। द कैमल सैट डाउन इन द शेड ऑफ द ट्रीज, जो कैमल्स हैं वो ट्रीज की जो हम बोलते हैं छाया होती है उनके नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि जहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप अगर जहाँ पर पड़ती है और कई बार हमें ट्रीज़ वहाँ बैठने के लिए मिल जाते हैं तो उसके नीचे छाँव होती है तो हम आराम से वहाँ पे बैठ जाते हैं। इसी तरह से कैमल्स भी ट्रीज़ की छाँव के नीचे बैठ गए। द मदर कैमल सून बिगेन टू डॉज, यहाँ पर डॉज का मतलब क्या है कि थोड़े टाइम के लिए सो जाना, तो मदर कैमल जो है वो थोड़ी देर के लिए सो गई। गो टू स्लीप सोना सेड हिज मदर, उसकी सोना की मदर ने बोला कि सोना जाकर सो जाओ। नॉट येट आई एम गोइंग एक्सप्लोरिंग सेड सोना एंड वांडर्ड ऑफ, दैट मीन्स सोना ने बोला मैं अभी नहीं सोऊंगा, मैं कुछ तलाशने के लिए जा रहा हूँ, और सोना सैर के लिए निकल जाता है। द क्रो हैड ऑलरेडी स्प्रेड द न्यूज़ अबाउट द कैमल्स, और जो क्रो था वो उड़ चुका था उनकी बात सुनकर कैमल्स की कि वो बहुत ज़्यादा पानी एक ही बार में पी लेते हैं, तो उसने ये बात बाकी सारे जानवरों तक पहुंचा दी थी। द ओल्डर एनिमल्स हर्ड व्हाट द क्रो सेड विद लिटिल इंटरेस्ट, जितने भी वहाँ पर जानवर थे वो क्रो की बातें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ सुन रहे थे। बट द यंगर वन सेट ऑफ एट वंस टू सी दीज पेक्यूलियर एनिमल्स, पर वहाँ पर जितने भी छोटे जानवर थे, यंगर एनिमल्स थे, वो सारे के सारे उन जानवरों को देखने के लिए निकल गए। यहाँ पर पेक्यूलियर का मतलब क्या है? अनोखे, थोड़े से अलग दिखने वाले। ठीक है, उन जानवरों को देखने के लिए निकल गए। दे हिड बिहाइंड bushes एंड रॉक्स सो दैट दे कुड नॉट सी विदाउट बीइंग सीन, वो छुप गए। हिट का मतलब क्या होता है? छुपना। किसके पीछे छुप गए? बाशिस के, झाड़ियों के, चट्टानों के पीछे छुप गए। यस, दे कुड सी विदाउट बीइंग सीन, ताकि वो किसी को भी दिखाई ना दे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 3। यस, दे सॉ सोना वॉन्डरिंग अबाउट, उन्होंने देखा बाकी के जितने भी वहाँ पर एनिमल्स थे, उन्होंने देखा कि सोना जो है वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है, घूम रहा है वहाँ पर। द टॉकेटिव रैबिट जम्प्ड आउट ऑफ अ bush एंड सिटिंग ऑन हिज हिंड legs stared at सोना। जो टॉकेटिव रैबिट था, टॉकेटिव रैबिट का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, उसे टॉकेटिव बोला जाता है। तो टॉकेटिव रैबिट जो है वो झाड़ियों के बीच में से एकदम कूदकर बाहर आया और अपनी लेग्स में बैठ गया। स्टेयर्ड एट सोना, दैट मीन्स सोना की तरफ देखने लगा। सडनली ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और अचानक से वो फूट फूट कर हंसने लगा, तेजी से हंसने लगा। यस, हु आर यू एंड व्हाट आर यू लाफिंग एट? आस्क्ड सोना एंग्रीली। सोना गुस्से में पूछती है उस रैबिट से, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू लाफिंग एट, और तुम किस चीज के ऊपर हंस रहे हो? यू हॉ 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 लाफ द रैबिट, और क्या बोलता है? हॉ हॉ हॉ, जो रैबिट है वो हॉ 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 करके हंसने लग जाता है। यू लुक सो फनी, और रैबिट बोलता है तुम बहुत ज़्यादा मजाकिया यानी कि फनी लग रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर हमें हंसी आ रही है। द क्रो टोल्ड अस यू वर वंडरफुल एनिमल्स, क्रो ने हमें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कितने अजीब जानवर हो।
यू आर नॉट वंडरफुल एट ऑल, तुम बिल्कुल भी वंडरफुल नहीं हो। यू आर अगली एंड सिली लुकिंग, तुम दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दे और सिली लुकिंग, दैट मीन्स जो हमें देख कर जिसे हंसी आती है उसे हम सिली लुकिंग बोलते हैं। यस, तो तुम उस तरह के लग रहे हो। लुक एट दोज लॉन्ग लॉन्ग लेग्स, अपनी ये लंबी लंबी टांगे देखो। दैट फनी हम्प्ड बैक, और तुम्हारी बैक में जो हम्प क्या का मतलब क्या है यहाँ पर, जो उनके पीछे स्टोर्ड फूड होता है, एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड, तो उनके कुप सा बना रहता है कैमल्स के, तो उसे ही हम्प बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रैबिट बोलता है कि अपने हम्प देखो। ठीक है, एंड दैट नेक, और अपनी नेक की तरफ, अपनी गर्दन की तरफ देखो। हा हा हा, और हंसने लग जाता है। द अदर एनिमल्स बिगेन टू लव टू, और रैबिट को देखकर जितने भी बाकी के जानवर थे वो भी हंसने लग जाते हैं। द गोट, द स्नेक, द डीर, द फॉक्स एंड द अदर्स, वहाँ पर जितने भी जानवर थे, कौन कौन से जानवर थे वहाँ पर, गॉट यानी कि बकरी, स्नेक यानी कि सांप भी था, डीर यानी कि हिरन भी था, फॉक्स लोमड़ी भी थी, और बाकी के जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। दे सराउंडेड सोना एंड बिगेन मेकिंग फन ऑफ हिम, वो इर्द गिर्द सोना के घूमने लग जाते हैं और उसकी तरफ देखकर हंसते भी हैं। यस, व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड द स्नेक, स्नेक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। What that big hump on your back, और तुम्हारे जो बिग हम्प है ऊपर वो क्या है। Let's call him Humpy, चलो इसे हम हम्पी के नाम से बुलाते हैं। हा हा हा, और हंसने लग जाते हैं। यस, नो नो सेड द गॉट, उस पर गॉट क्या बोलती है, नहीं नहीं, वी कॉल हिम फ्लैट फोर, हम इसे फ्लैट फोर के नाम से बुलाएंगे। लुक एट दोज लॉन्ग लेग्स एंड दोज फनी फ्लैट फीट, इसकी लॉन्ग लेग्स देखिए, लंबी लंबी टांगे देखिए, और फ्लैट फीट देखिए किस तरह के हैं, जो बहुत फनी लग रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हम फ्लैट फूट रख देते हैं। यस, द गॉड जम्प्ड अप, गॉड जो है वो तेजी से ऊपर उछलती है, एंड डाउन शोइंग ऑफ हिज लवली स्लिम लेग्स, अपनी लवली स्लिम लेग्स को दिखाने के लिए जो गॉड है वो उछलती है ऊपर नीचे। यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, और क्या बोलते हैं, व्हाट अबाउट दैट सिली लॉन्ग नेक, उसकी जो सिली लॉन्ग नेक है, इतनी लंबी सारी जो गर्दन है, उसके बारे में क्या कहें, हो, और फिर से हंसने लग जाते हैं। एंड हैव यू सीन हिज टेल, क्या तुमने इसकी पूंछ देखी। क्राइड एंड फॉक्स पॉइंटिंग टू सोना शॉर्ट लिटिल टेल, जो तेज़ी से ऊंची से बोलते हैं, तेज़ी से चिल्लाते हैं और पॉइंट करते हैं सोना की शॉर्ट लिटिल टेल की तरफ देखकर। यस, लुक एट माई ब्यूटिफुल टेल, मेरी सुंदर पूंछ की तरफ देखो। ही एडेड प्राउडली वेविंग हिज बशी टेल, अपनी लहराती हुई पूंछ को लहराती है वो लोमड़ी और बोलती है देखो मेरी सुंदर पूंछ की तरफ देखो। डोंट मेक फन ऑफ हिम सेड द डीर, डीर ने बोला उसका मजाक मत बनाओ। हु वॉज काइंड एंड जेंटल, जो डीर था वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था और समझदार भी था। उसने कहा कि कैमल का मजाक मत उड़ाओ। लुक एट माई टेल, मेरी टेल की तरफ देखो। इज जस्ट एज स्मॉल, मेरी पूंछ भी उसी की तरह ही छोटी है। पुअर सोना डिड नॉट नो व्हाट टू से, सोना थी वो बहुत ज़्यादा हताश हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फीलिंग वेरी हार्ट, बहुत ज़्यादा वो हार्ट महसूस कर रही थी, हर्ट हो रहा था कि इतने सारे एनिमल्स आकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड एंग्री, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ही रैन टू हिज मदर, वो अपनी मम्मा की तरफ भाग जाती है। ऑल द वे बैक ही कुड हियर देयर लाफ्टर, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स थे वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। ही कुड हियर देयर लाफ्टर, और वो उनका लाफ्टर यानी कि वो हंसी जो है उनकी सुनते हुए भागती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। यहाँ पर हमारा सोना एडवेंचर 1 चैप्टर
ख़त्म होता है स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसमें जितना भी इसका वर्कशीट का पार्ट है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, थिंक एंड आंसर्स, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको चाहिए कि उसकी भी वीडियो आपको मिले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही सोना एडवेंचर 2 की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।